हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी फॉर क्लास 10 के बच्चों के लिए। आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट इज चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट क्या होते हैं। ऐसे बहुत सारे टर्म मैं आज के लेक्चर में आपको क्लियर करूंगा गाइस, तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकालो और मेरे साथ नोट करो बेटा। टॉपिक क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे चार्ज क्या होता है बेटा। व्हाट इज चार्ज, यानी हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश। आवेश के बारे में हम लोग समझेंगे क्या होता है आवेश, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी को भी समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग चार्ज। चार्ज देखिए, चार्ज क्या होता है बेटा? किसी ऑब्जेक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है शो करने की, क्या इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक, इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये बेसिकली जो चार्ज होता है बेटा, ये शो करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है शो करने की, क्या चीज? इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक। ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है शो करने की, क्या चीज? इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। जो ये फिनोमेना शो करने की, इसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा। अब बेसिकली चार्ज जो है हमारा दो टाइप के होते हैं। चार्ज कितने टाइप के होते हैं बेटा? टू टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होते हैं आइए समझ लेते हैं। चार्ज हमारा टू टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होते हैं बेटा? आइए समझते हैं लोग। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है? निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एक होता है आपका बेटा निगेटिव चार्ज। हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? धन आवेश। और इसको क्या बोलेंगे बेटा? ऋण आवेश। और पॉजिटिव आवेश को जो बेसिकली प्लस क्यू से हम लोग लिखते हैं और जो निगेटिव है उसे माइनस क्यू से लिखा जाता है। तो इसको आप लोग लिख लो प्लस के क्यू एंड इसे क्या लिख लोगे बेटा? माइनस के क्यू। अब आइए समझते हैं लोग पॉजिटिव चार्ज किसे बोलते हैं। बेसिकली कोई भी एटम्स है या कोई भी ऑब्जेक्ट, पहले हम लोग बात कर सकते हैं बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, या एनी ऑब्जेक्ट ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। एनी ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ, कोई भी पदार्थ है या कोई भी मटेरियल्स है वो किससे मिलके बना होता है? बेसिकली हर बच्चे को पता होता है वो एटम से मिलके बना होता है, परमाणु से मिलके बना होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो बनता है किससे बनता है बेटा? एटम से मिलके बनता है। किससे बनेगा? एटम से। और एटम किससे मिलके बना होता है? छोटे छोटे पीस जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब से मिलके हमारा क्या बनता है बेटा? एटम्स, अणु का निर्माण होता है, ठीक है, परमाणु का। तो देखो ये जो एटम्स है, एटम मिलके बना होता है बेटा। अगर हम लोग लिखना चाहें प्रोटॉन कॉमा इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन ईटीसी, ओके, इन सबसे मिलके हमारा क्या बनता है बेटा? एक एटम बनता है। और एटम किससे मिलके मतलब ऑब्जेक्ट किससे मिलके बनता है? एटम से मिलके बना। तो ये सीरीज याद रखिएगा बेटा, कोई भी पदार्थ हो एटम से मिलके बनेगा। एटम छोटे छोटे कण से मिलके बनता है, स्मॉल पार्टिकल, टिनी पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ऐसे बहुत सारे कण होते हैं, उससे मिलके हमारा क्या निर्माण होता है बेटा? एटम्स का, ठीक। आप देखिए कोई भी एटम्स है वो ऑलवेज न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब उदासीन होता है। इसका मतलब क्या होता है? जितना उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं एट द टाइम, उतना ही उसमें क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या एट द टाइम क्या होती है बेटा? बराबर होती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल ऑब्जेक्ट या न्यूट्रल बॉडी भी बोल सकते हो, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होता है और ये प्रोटॉन ऑलवेज प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो जो प्रोटॉन बेटा ये न्यूक्लियस होता है प्लस जेडी, तो प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है। और प्रोटॉन कैसा होता है बेटा? ये पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा लिखोगे? पॉजिटिव। प्रोटॉन कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। ऐसा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक। प्रोटॉन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है, जिसे आप लोग ऑर्बिट बोलते हो या कक्षाएं बोलते हो या सेल बोला जाता है या एनर्जी लेवल, ऐसे बहुत सारे नाम दे सकते हो आप लोग। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है बेटा? चक्कर लगाता है, घूमता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली निगेटिव होता है बाबू। कैसा होता है? निगेटिव होता है, ये याद रखिएगा। तो देखो मैं आपको बहुत ब्रीफ में आपको समझाऊंगा गाइस।
हर एक डाउट आपका मैं क्लियर करूंगा। ओके, पूरी 10th की फिजिक्स मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करने वाला हूँ गाइस, तो आप वीडियो में जरूर बने रहिए। सब कुछ मैं आपको क्लियर कराऊंगा, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा 1 by 1, सब कुछ मैं एनसीईआरटी अदर बुक भी आपको सब कुछ मैं क्लियर करा दूंगा बेटा, लेकिन बने रहिए कंटिन्यू, ठीक है। मैं आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो देखो बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने ये समझा कि जो प्रोटॉन होता है ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में होता है, और ये हमेशा धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये नेगेटिव होता है। अब एक समझो, हमने एक बात अभी बोला था बेटा कि कोई भी एटम्स है वो हमेशा कैसा होता है? उदासीन होता है। उदासीन मतलब न्यूट्रल होता है। कैसा होता है बाबू? न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल का इसमें मतलब ये समझ में आया कि जितना प्रोटॉन मतलब जितना इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हो बेटा कि न्यूट्रल मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, ये हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बराबर प्रोटॉन पे चार्ज अपोजिट होते हैं। जैसे प्लस है तो ये माइनस हो, तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे। जिससे देखो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ये -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा? प्लस के 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ये चीज आप लोग याद रखोगे अभी, ठीक है। क्लियर हो एवरीवन? तो चार्ज बेसिकली चार्ज के बारे में हम लोगों ने समझ लिया कि चार्ज एक बेटा कैरेक्टरिस्टिक है जो शो करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमिना को। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश हम लोग बोलेंगे। अब हेडिंग हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के बारे में हम लोग थोड़ा और समझेंगे, आइए, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए। मैं आपको ज्यादा सब कुछ लिखाऊंगा भी नहीं, थ्योरी ज्यादा आपको मैं नहीं समझाऊंगा, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा बेटा, सब कुछ आप लिख लोगे इजीली। ओके, हेडिंग आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आइए सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे बेटा कि चार्ज बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहां पे आप लिख सकते हो बेटा, पहला चार्ज और 2 टाइप। क्या क्या होते हैं बेटा? अगर हम लोग बात करें, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, ये सब प्रॉपर्टी लिख सकते हो आप लोग। पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश, और एक क्या होता है बेटा? निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। दूसरी बात हम लोग ये बोल सकते हैं बेटा, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जो समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है और विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच क्या होता है बेटा? आकर्षण होता है, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लो यहाँ पे। देखिए दूसरी पॉइंट हम ये लिख दे रहे हैं बेटा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। हिंदी में क्या समझे आप लोग कि जो समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है और विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। जैसे ये समझो, जैसे मान लो ये -q है, ये भी -q, ठीक है, ये -q, ये भी -q, तो इनके बीच क्या होगा बेटा? रिपल्सन होगा। ये उसको उधर लगाएगा, ये वाला इसको इधर फोर्स लगाएगा, तो रिपेल होगा बेटा। चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो या माइनस पॉजिटिव हो, तो माइनस माइनस हो, ऐसा होगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच क्या होगा बाबू? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो अनलाइक चार्ज के बीच आकर्षण होता है, एक दूसरे को आपस में खींचते हैं बेटा, ठीक है। ये बात आप समझिएगा, ठीक। थर्ड पॉइंट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड बात करेंगे हम लोग बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फोर्थ हम लोग बात करेंगे चार्ज कंजर्व होता है, संरक्षित होता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता, उसे केवल और केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। आवेश को नहीं उत्पन्न किया जा सकता,
यानी चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, सिर्फ वो सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है, नहीं कर सकते हम लोग भाई क्रिएट। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा किसी कम को हेयर पे, ड्राई हेयर पे जब हम लोग रब करते हैं या रगड़ते हैं तो क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम हियर टू कम में चले आते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो चार्ज बाल तो पॉजिटिव हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब बाल को ज्यादा रगड़ोगे तो बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे भूत की तरह, जैसे करंट लगती बाल खड़े हो जाते हैं। ऐसा सेम सीन बनता है बेटा, क्योंकि रिपल्सन हो जाती है, सेम चार्ज वहां क्रिएट हो जाते हैं। वही चीज है, अगर हम बात करें कम को किसी छोटे छोटे पार्टिकल के पास ले जाओ तो कम क्या करता है, छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो अभी हम लोग समझेंगे कि चार्ज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कैसे किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाता है। ओके गाइस, अब आगे हम लोग समझेंगे। ठीक, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहाँ पे आप लिख सकते हो चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चार्ज इज क्वांटाइज या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हिंदी में क्या बोलते हो, आवेश का क्वांटीकरण। चार्ज इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज हमेशा क्वांटाइज होता है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है मेरा कि जो चार्ज है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में ही ट्रांसफर होते हैं। ऐसा नहीं है कि 1/2 इलेक्ट्रॉन्स अब जा रहा है, 3/2 अब जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन नेवर फ्लो, कभी नहीं फ्लो करेगा बेटा। आगे थ्योरी सिखाई जाएगी, क्वार्क थ्योरी, उसमें थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा कि फ्रिक्शन में क्या मतलब है इसका। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे बात करें क्वांटाइज। क्वांटम मतलब होता है पैकेट, बंडल, ग्रुप। तो ग्रुप तो हमेशा एक पूर्ण संख्या का बन सकता है, आधे आधे का तो बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज से ही हम क्लियर कर सकते हैं कि जो आवेश है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में चलेगा, यानी पूर्ण गुणज संख्या के रूप में ही चलेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ए। एन क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी नहीं है, 0 प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। ये चीज आप लोग यहाँ पे समझ लेंगे। एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब चार्ज, इसी से हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ बाबू, हाउ मेनी number of electron in 1 कूलम्ब चार्ज। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब चार्ज। एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो। डायरेक्ट 10th में ऑब्जेक्ट के तौर पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो वहां पे डायरेक्ट आप डिजिट को भी याद कर सकते हो बेटा। तो यहाँ पे देखो हाउ मेनी नंबर यानी n की वैल्यू पूछा जा रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब, तो चार्ज भी गिवन है Q इक्वल टू 1 कूलम्ब। तो बेसिकली एक ही फार्मूला अभी आज के डेट में हमने सीखा, क्या सीखा, Q बराबर NE लगाते हैं, Q इक्वल टू NE, Q की वैल्यू है 1, N पूछा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है। तो N इक्वल टू बेटा हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, जैसे पॉइंट हटाओगे तो 10 हो जाएगा, एक जीरो इसका कर लो, तो 100/16 काटोगे तो 6.25 आएगा। इतना नॉर्मल सा कैलकुलेशन, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अरे बाप रे, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, एक कूलम्ब आवेश में सिर्फ इतना इलेक्ट्रॉन्स होता है, 6.25 इंटू 10 के पावर 18, माइनस नहीं प्लस के 18 इलेक्ट्रॉन्स होते एक कूलम्ब। तो भी तो करंट मारेगा, खत्म काम। ओके, ठीक है, ये बात समझिएगा। तो एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6.25 इंटू 10 के पावर 18 होते। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। क्या है बेटा, पांचवा, चार्ज इज ऑन स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी बेटा, चार्ज इज ऑन स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक आदिश राशि। अब आदिश यहाँ कहने का मतलब यह है, चार्ज को यानी जो भी है बेटा आदिश राशि, उसे हम डायरेक्ट जोड़ या घटा सकते हैं। दैट मीन्स अलजेब्रिक सम किया जा सकता है। क्या चीज, अलजेब्रिक सम, बीजगणितीय योग किया जा सकता है। बीजगणितीय योग हर बच्चे को पता होता है कि विद साइन जोड़ो घटा दो,
प्लस दिया तो प्लस ले लो, माइनस दिया तो माइनस ले लो। इसी को बोलते हैं बीजगणितीय योग। बस इतना, ज्यादा नहीं कॉम्प्लिकेटेड करना, इसी को हम लोग बोलते हैं बीजगणितीय योग। ओके बेटा, चलो अब आगे हम लोग कुछ और टर्म समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी भी पदार्थ का वर्गीकरण हम लोग करने जा रहे हैं। कोई भी पदार्थ बेसिकली हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे हम लोग। 4 होते हैं सुपर कंडक्टर, लेकिन उसका हम लोग नहीं बात करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंसुलेटर बात करेंगे, कंडक्टर बात करेंगे एंड सेमी कंडक्टर। ये 3 मटेरियल्स मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ बेटा। ठीक है, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थों का वर्गीकरण। ये देखो बेटा, यहाँ बेसिकली इनके बिहेवियर पे, इनके नेचर के हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्ट को बेसिकली 3 तरह से लोग कैटेगराइज किए हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, आइए देखते हैं हम लोग क्या होता है बेटा। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे बाबू इंसुलेटर। इंसुलेटर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आचालक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? आचालक, इंसुलेटर। जैसे ये मार्कर बेटा, तो मार्कर को अगर हम किसी बैटरी से ज्वाइन कर ले और इधर एक नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दें, यहाँ पॉजिटिव, तो क्या इसमें धारा बहेगी? नहीं बहेगी। क्यों नहीं बहेगी? दिस मटेरियल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों नहीं करेगी? बिकॉज नो फ्री चार्जेस आर अवेलेबल। यहाँ पे कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है, जो फ्री मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी को शो कर देता है, यानी दिस मटेरियल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों नहीं करेगा भाई? दिस मटेरियल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत धारा को नहीं प्रवाहित होने देगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज रीजन अगर समझना चाह रहे हो बेटा क्यों नहीं करेगा, तो यहां पे लिख सकते हो नो फ्री चार्जेस और अवेलेबल। यहाँ पे कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, इसीलिए कंडक्ट नहीं कर पाएगा। अब करंट पाने के लिए उसको चार्ज को इधर उधर तो चलना ही पड़ेगा, तो वही नहीं तो क्यों करेगा भाई? नहीं करेगा। ठीक है, तो नो फ्री चार्जेस आर अवेलेबल, इतना सिर्फ लिख लेना। क्यों? कारण कोई पूछेगा, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स ना के बराबर है। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करेंगे सेमी कंडक्टर। लिख लो आप लोग, सेमी कंडक्टर, अर्धचालक बोलते बेटा। क्या लिखेंगे? सेमी कंडक्टर, अर्धचालक। यहां हिंदी लिख दे रहा हूं, अर्धचालक। ठीक, अर्धचालक क्या होते हैं आइए देखिए। दीज मटेरियल conduct electricity, to certain extent, ऐसा लिख सकते हो, टू सर्टेन एक्सटेंट। क्या मतलब है? जो ये मटेरियल्स होती है विद्युत धारा को एक लिमिट तक ही प्रवाहित कर सकती है। ऐसा नहीं कि बढ़ती जा रही है, घटती जा रही, नहीं, एक सर्टेन वैल्यू तक। इसकी कुछ लिमिटेशन है कि इतना तक ही कर सकते हैं। तो बेसिकली जो सुपर सेमी कंडक्टर के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, सिलिकॉन हो गए, जर्मेनियम हो गए, ये सबको बेचा जाता है प्योर सेमी कंडक्टर, ऐसा बोल सकते हैं। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन से एग्जाम्पल्स हैं। एक चैप्टर 12th में हम लोग पढ़ते हैं सेमी कंडक्टर, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग को सिखाई जाती है बेटा। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग अगर एग्जाम्पल समझना चाहते हो कि सेमी कंडक्टर के गिव 2 एग्जाम्पल्स, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन लिख लीजिएगा। बेसिकली यही 2 होते हैं। ठीक, तो देखो दिस मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये करेगा भाई, धारा को प्रवाहित करेगा। कहां? टू सर्टेन एक्सटेंट, कुछ ही लिमिट वैल्यू तक करेगा बेटा, इतना याद रखिए। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी स्मॉल
नंबर ऑफ चार्ज ही लिख लो, चार्जेज आर अवेलेबल। यहाँ पे कुछ संख्या में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, तो जो फ्री है तो जाएंगे उधर, ठीक है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्री होते हैं, इतना लिख लो, ठीक है। जैसे मोबाइल्स बनता है, टीवी बनता है, ऐसे बहुत सारे जो डिवाइस बनते हैं इलेक्ट्रिकल, इन्हीं पे तो बेस होते हैं अपने, है ना, सेमीकंडक्टर। थर्ड लिख लो बेटा, फटाफट आप समझते हो। अब हमारा जो खेल होता है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, कंडक्टर, चालक। दीज मटेरियल, ऐसा लिखते रहो आप लोग, दीज मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू फ्री। दीज मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, फ्री नहीं लिख लो, इतना ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, फ्री। ये मटेरियल जो है विद्युत धारा को आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ बहने देता है या बहेगा। इसमें विद्युत धारा या ऐसा मटेरियल जिसमें विद्युत धारा आसानी से एक एंड से दूसरी तरफ बह सकता है, ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या चीज, कंडक्टर यानी चालक। क्यों, रीजन क्या, क्योंकि इसमें बिलियंस ऑफ बिलियंस इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, इनमें लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं एट द टाइम। ओके, तो यहाँ पे रीजन भी लिख लेते हैं, बिलियंस ऑफ, बिलियंस एंड बिलियंस, ऐसा लिख लो, बिलियंस एंड बिलियंस चार्जेस आर अवेलेबल। इसमें जो है बिलियंस ऑफ बिलियंस चार्ज अवेलेबल होंगे बेटा। तो बेसिकली जो हमने क्लासिफिकेशन किया किसी भी मटेरियल को, बेसिकली 3 तरह के होते हैं, शॉर्ट में हम समझा दे रहे हैं आपको। इंसुलेटर होता है, सेमीकंडक्टर होता है, कंडक्टर होता है। तीनों में क्या डिफरेंस है? इंसुलेटर, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा सम यानी कुछ लिमिट तक ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, यानी कुछ क्वांटिटी में ही होते हैं, यानी विद्युत धारा को प्रवाहित करेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर पाएगा। कंडक्टर्स में क्या होता है? इसमें बिलियंस ऑफ बिलियन, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं बेटा, करंट को आसानी से बहने देगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है। चलो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा, क्या बोलेंगे बाबू? विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युत धारा क्या होता है पहले आप समझ ले। विद्युत धारा बेसिकली क्या होता है बेटा? किसी भी चार्ज की डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है, यानी डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये सिर्फ ये बताता है बेटा कि चार्ज किधर से किधर जा रही है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या लिखेंगे बेटा? डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये आवेश के प्रवाहित होने की दिशा को भी निर्धारित करता है कि किधर जाएगा बेटा, ठीक है। द फ्लो ऑफ चार्ज, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ज। चार्ज के आवेश की दिशा डिटरमाइन कर देगा, बता के दे देगा आपको किधर से इधर जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव या किधर जा रही है, ऐसा आपको बताएगा। अब समझिए, जैसे सपोज करिए मेरे पास एक चार्ज है बेटा +Q1। क्या चार्ज है? +Q1। आपको पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जनरेट करती है आउटवर्ड्स की डायरेक्शन में आवे। तो सपोज करिए इतने रीजन में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फैला के रखिए। ये मैं डॉटेड लाइन पे बना दे रहा हूं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम ऐसा कंसीडर कर ले रहे कि पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टेंस है ये डॉटेड लाइन के अंदर तक ही क्रिएट कर सकती है, इससे आगे नहीं। आगे भी है बट हम लोग क्या मान ले रहे हैं कि बेटा इनफाइनाइट नेग्लिजिबल है, उसे अमान्य मान सकते कि नहीं है। अब एक चार्ज हम इसके बाहर कंसीडर करते हैं, जैसे सपोज करो ये है। अब एक चार्ज हमने यहाँ पे +Q कंसीडर कर लिया, बाबू कितना कर लिया? +Q आवेश कंसीडर कर लिया। अब इस चार्ज को सपोज करिए इसके अंदर कोई पॉइंट मान लीजिए A पॉइंट है। अब इस चार्ज को इसके इन्फ्लुएंस में लाओगे, इसके रीजन में लेके आओगे तो इसमें कुछ ना कुछ आपको वर्क करना पड़ेगा बेटा। जैसे सपोज करिए इस चार्ज को हम पकड़ के यहाँ ला रहे हैं, तो यहाँ लाने के लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। यस, डेफिनेटली करना पड़ेगा।
अब समझ लीजिए, अब सपोज करिए चार्ज को यहीं पे रखा, पकड़ के आपने रखा, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आ रहा हूँ बी पॉइंट पे, तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में भी आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल बेसिकली यही होता है यार, किसी चार्ज को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता और डिवाइडेड बाई दिस चार्ज, इसी को तो हम लोग पोटेंशियल बोलते आए हैं। कितना आसान है सब कुछ ना, ये आपको समझ लेना। आइए हम लोग आपको डिफाइन कर लेते हैं, जो बुक डिफाइन करता है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दैट पॉइंट, ऐसा लिख सकते हो, दैट पॉइंट इज द minimum work done to moving a unit positive test charge, from infinity to दैट पॉइंट। देखो सिंपल में हमने लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दैट पॉइंट इज मिनिमम वर्क डन, या टू मिनिमम वर्क डन, है ना, डन टू मूविंग अ पॉइंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ऐसा भी देखो बहुत सारी बुक में ऐसा लिखा है कि बेटा कि किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, यहाँ इज ना लिख के एट दैट पॉइंट लिख सकते हो, एट दैट पॉइंट इज मिनिमम वर्क डन टू मूविंग a unit positive test charge from infinity to that point। आइए मैथमेटिकली अगर हम लोग बात करें तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, W अपॉन Q। क्या लिखेंगे बेटा, W अपॉन Q। क्या हो जाएगा W अपॉन Q, जूल पर कूलम। क्या होता है बेटा, जूल पर कूलम, इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलेंगे, वोल्ट। ये कैसी क्वांटिटी है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी बाबू, स्केलर क्वांटिटी। ये एक आदिश राशि है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये आदिश राशि सिर्फ और सिर्फ वैल्यू से मतलब है, डायरेक्शन से नहीं मतलब है कि किधर से किधर क्या हो रहा है। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज मिनिमम वर्क डन टू मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी नोट कर लीजिए, आप जितना मैं लिखा रहा हूं सब नोट करते चले जाएंगे, क्योंकि नोट्स आपको बहुत अच्छा बनने वाला है। ठीक, नोट कर लो बेटा। अब देखो इसके बाद हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विभवांतर। विभवांतर कुछ भी नहीं है, भी ऐसा ही डिफाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ऐसा मैं लिख दे रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस एट दैट पॉइंट इज, या ऐसा लिख सकते हो, ये एट दैट पॉइंट ये सब मत लिखो आप, इससे अच्छा आप ये बना सकते हो, मिनिमम वर्क डन टू मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 point to an other point। तो ये कितना आसान है, उसी को हमने तो कॉपी किया, वहां पे भी तो 2 पॉइंट्स था बेटा। बेसिकली अगर ध्यान से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड, उसे डिफाइन करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए आपको, तो 2 पॉइंट तो मिलेगा। एक तो हम तो इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं भाई, कहां से लेके आ रहे थे, इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे। तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल जो होता है, याद रखिएगा, इन्फिनिटी का पोटेंशियल बेसिकली 0 होता है। क्या होता है, 0। तो इसमें भी लिखा हुआ है B-0, तो जाके ये W/Q लिख पाओ बेटा। तो यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया, 2 पॉइंट से उनके बीच की हम लोग बात करें। जैसे समझो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे सपोज करो एक पॉइंट ये A है, एक पॉइंट आपका B है, एक चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आ रहा हूँ,
ए से कहाँ ला रहा हो बेटा, बी पे ला रहा हो। तो पोटेंशियल लिखने का तरीका फाइनल बीबी माइनस बी इज इक्वल टू कितना वर्ग आपने किया, डब्ल्यू किसको लेके गए, क्यू को, तो इसी को तो लिख सकते हो ना पोटेंशियल डिफरेंस। इसका भी यूनिट क्या लिखा जाएगा, वोल्ट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बेटा, वोल्ट लिख लेंगे हम लोग। तो देखो बेसिकली बीबी माइनस बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यूनिट क्या बनेगा, वोल्ट। तो यहाँ भी यही चीज हमने लिखा कि जो वर्क होगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में वर्क चार्ज को लेकर के, तो उस वर्क और डिवाइडेड बाय उस चार्ज के अनुपात को ही विद्युत विभवांतर बोलेंगे। क्लियर एवरीवन, यस। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसका भी यूनिट सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो बेटा आगे चल के हम लोग कुछ और टर्म यहाँ पे सीख लेते हैं जल्दी से। हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल किसे बोलते हैं, हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल आप ऐसे भी समझो, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फ्लो होता है हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। इससे हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे पानी का जो फ्लो होता है हमेशा हायर लेवल टू लोअर लेवल की तरफ होता है। जैसे ये लो प्रेशर पे और ये हाई प्रेशर पे है, तो पानी का जो फ्लो होगा ऐसा ही होगा। ऐसे टेम्परेचर का फ्लो होता है हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होता है। डिट्टो ऐसा आपका पोटेंशियल का खेल है, वो भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है बेटा, ये चीज याद रखिएगा। ओके, अब देखो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल का मतलब क्या, जैसे सपोज करो ये चार्ज है बेटा, ये इंसुलेटर है, ये मैं मान ले रहा हूं, इसको हमने कितना चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव है बेटा, पॉजिटिव चार्ज को ये हम लोग बोलते हैं हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल क्या सर इतना आसान होता है, यस सर बेटा बहुत आसान होता है। तो हाई पोटेंशियल पॉजिटिव दिखा तो हाई बोलेंगे, अगर निगेटिव दिखा तो उसे लो बोल दो। अगर सपोज करो ये निगेटिव है, ओके ये, तो इसे हम लोग बोल दो क्या पता, लो पोटेंशियल। समझ गए आप, यस क्लियर हो गया। पॉजिटिव चार्ज में हाई पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज में लो पोटेंशियल। जैसे ये देखो सेल आप बनाओगे अभी जब ऐसे, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल पे प्लेट है और ये किस पे है, नेगेटिव लो पोटेंशियल पे। तो चार्ज का जो पोटेंशियल का फ्लो होगा ऐसा ही तो करंट फ्लो करेगा बेटा। यस, ये चीज हमें बेसिकली समझना पड़ेगा, छोटे छोटे टर्म को समझना पड़ेगा, ठीक। तो हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो हायर मतलब पॉजिटिव टर्म पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो लो पोटेंशियल हम लोग बोलेंगे। ये भी क्लियर हो गया। अब देखो बेटा कोई भी मटेरियल है, मैंने आपको बताया कि वो हमेशा कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। तो प्रोटॉन मान लेता हूँ ऐसे बेचारे चुप मार के ऐसे खड़े रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टक्कर मारते, ये मारा वो मारा ऐसे ऐसे टक्कर मारते, रेंडमली मारते। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद उनका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो हो जाता है। मतलब कहने का जहां से चले थे वहीं आके पहुंच जाते हैं। इसका मतलब जब विस्थापन ही नहीं होगा तो करंट का पैदा होगा बेटा, नहीं हो सकता, ठीक। तो ये बात हमें समझ लेना कि इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन जब तक शिफ्ट नहीं होगा जब तक करंट नहीं आ सकता। तो बैटरी हम जोड़ते इसलिए कि इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो, खिसक के, जब तक इलेक्ट्रॉन खिसकेगा नहीं, ड्रिफ्ट नहीं करेगा तब तक करंट नहीं आएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं, अगर हम इसे बैटरी जोड़ते हैं तो क्या होता है। जैसे मैं यही डायग्राम इसी को बना लेता हूँ, ये ऐसा बनाऊंगा, ये इंसुलेटर है, ये कैसा चार्ज बेटा, पॉजिटिव है। इसे हमने क्या किया, एक रॉड से या एक वायर से हमने ज्वाइन कर लिया। एक नेगेटिव, ये आपको पता होगा ये किस पे बेटा, हाई पोटेंशियल पे, हाई पोटेंशियल। और ये किस पे बाबू, लो पोटेंशियल पे है। अब एक चीज समझिएगा, ये हाई पोटेंशियल पे, लो पोटेंशियल पे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, ये देखो इलेक्ट्रॉन्स ये ऐसे चलेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स चलेगा। अब देखो करंट की डायरेक्शन कैसे होगा सर जी, आओ समझाता हूं। ये जो है बेटा ये करंट की डायरेक्शन होगा, करंट यानी जो करंट है इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में जाता है। इसी बात समझ में आ गई। जो
करंट की डायरेक्शन है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे करंट ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे करंट ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे करंट ऐसे, मतलब ये समझना उसके विपरीत दिशा में करंट की दिशा होगी। इतनी बात समझ में आ गया हम लोग? क्लियर एवरीवन? यस, डेफिनेटली क्लियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि करंट की डायरेक्शन किधर होती है, बोल दो सिंपल से ना कि इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में करंट की डायरेक्शन होती है, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक। अब आगे हम लोग समझते हैं। अब यहीं से हम लोग बात करते हैं डिफिनीशन ऑफ करंट। करंट क्या होता है? करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो करंट बेसिकली I इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, Q डिवाइडेड बाई T। I इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, Q बाई T। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, डेफिनेटली क्लियर हो गया। तो I इज इक्वल टू हमारा क्या बना बेटा, Q डिवाइडेड बाई T। I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, Q डिवाइडेड बाई T। एक यूनिट क्या होता है बेटा, एम्पियर लिखा जाएगा। किससे लिखा जाएगा, एम्पियर। और भी बहुत सारी कहानी में आपको सिखाऊंगा। एम्पियर कैसी क्वांटिटी बेटा, इट इज स्केलर क्वांटिटी। टेंसर होती है बेटा, लेकिन हम लोग स्केलर बोलेंगे अभी। टेंसर एक क्वांटिटी होती है, आपको ना समझो तब भी ठीक है। तो ये बेसिकली स्केलर हम लोगों ने बोला। क्या करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज ये सिंपल वेक्टर एडिशन लॉ को नहीं फॉलो करता। जो त्रिभुज के सदिशी योग का नियम उसको ये फॉलो नहीं करता बेटा, ठीक। इसीलिए इसे हम लोग स्केलर बोलते हैं। आई समझते हैं। जैसे सपोज करो इधर से कुछ करंट आ रही है, कुछ करंट इधर से आ रही है। इधर से मैं मान ले रहा हूँ I1, इधर मान ले रहा हूँ I2। तो ये बताओ नेट करंट इसमें कितना जाएगा। तो I इक्वल टू आप बोलोगे सर I1 प्लस I2 जाएगा। यस, क्यों जाएगा भाई, आधी से तभी जा रहा क्योंकि I इधर से I2 इधर से, तो मिल के I1 प्लस I2 होगा। अगर एक वेक्टर होता तो ऐसा ना होता, कुछ कंपोनेंट बनते, घटक बनते, जो घटक ऐसे होता वही जुड़ते, बाकी उधर का घटक कैंसिल आउट हो जाते, उससे नहीं मिलता था करंट। लेकिन ये आधी से बेटा कोई इसमें डायरेक्शन नहीं होता, तो चार्ज करंट कैसा क्वांटिटी बेटा, स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसी क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्लियर एवरीवन? तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे की कहानी सिखाऊंगा, कुछ आपको एग्जांपल सिखाऊंगा, सर्किट के कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं, सर्किट के पार्ट सिखाऊंगा, ठीक है। सर्किट को कैसे जोड़ा जाता है कल के वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर मिलने वाला है। तो उस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड के साथ या अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।